नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा व्यतिपात योग के बारे में जो 26 दिसंबर 2025 को पड़ रहा है, जो सूर्य ग्रहण से भी करोड़ गुना अधिक फल देने वाला और 1000 अमावस्या का पुण्य देने वाला है। कैसे देगा, वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार के सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म और ज्योतिष संबंधी प्रकार की सूत्र जानकारी आपको मुफ्त में समय से प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, ये वीडियो आप ज़रूर देखना पूरा, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह भी मुझे आजकल में ही पता चला है। जब मैंने अध्ययन किया तो वीडियो है व्यतिपात योग के बारे में, लेकिन इसका अध्ययन जब और गहरा गया तो खूब अच्छी बातें निकल कर आई। खैर, 2025 में आने वाले 26 दिसंबर को यह व्यतिपात योग है, लास्ट साल के अंदर लास्ट व्यतिपात योग दोपहर के 2:01 से शुरू हो जाएगा और 27 तारीख को दोपहर के 12:22 तक ये योग रहेगा। इसको शास्त्र में ना महापात भी कहते हैं। देखिए, मुहूर्त चिंतामणि में एक मुहूर्त का ग्रंथ है, जो मुहूर्त का ग्रंथ है प्रमाणिक ग्रंथ है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि व्यतिपात योग ना दाहक योग माना गया है, यानी जलाने वाला योग माना गया है। जिस प्रकार हम लोग भद्रा को अशुभ मानते हैं, उसके अंदर कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, ऐसे ही ये भद्रा से भी अधिक दोष रखने वाला व्यतिपात योग माना गया है। मतलब भद्रा का भी बाप कह सकते हैं इसको पनौती में, ठीक है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि इस योग में शुरू किया गया कोई भी नया कार्य आपको सफलता नहीं दे सकता, उस कार्य का अवश्य नाश हो ही जाता है। तो व्यतिपात योग में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। मैं आगे और भी अच्छे से आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस योग में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। इस योग में हम लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, अथवा तो आप अपने घर में कीर्तन भजन रखवा सकते हैं। इसके अंदर मंत्र जाप किया जा सकता है, जप किया जा सकता है, ध्यान किया जा सकता है, उसके अंदर खूब दान किया जा सकता है, हवन यज्ञ किया जा सकता है। खूब इसकी महिमा है। और इसके अंदर क्या नहीं करना चाहिए, इसके अंदर कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। मांगलिक कार्य में क्या होता है, गृह प्रवेश हो गया, शादी ब्याह, मुंडन, जनेऊ आदि जो भी मांगलिक कार्य होते हैं वह सब इसके अंदर नहीं करना चाहिए, नहीं तो अशुभ फल देने वाला हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शास्त्रों में इसको महापात कहते हैं। इसका वर्णन सूर्य सिद्धांत के पदाधिकार अध्याय 11 में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा सिद्धांत शिरोमणि और धर्म सिंधु ग्रंथ में भी इस योग की खूब महिमा गाई गई है। अब देखिए, पद्म पुराण के सृष्टि खंड में और धर्म सिंधु में भी यह वर्णन मिलता है कि व्यतिपात यदतम जपतम होतम अंतकम सूर्य परमण यदतम चतोकोटि गुणम भवेत। इसका अर्थ है कि व्यतिपात योग के समय जो कुछ भी दान किया जाता है, जो जप किया जाता है और जो हवन किया जाता है, दान तप और जप हवन, उसका फल अनंत गुना हो जाता है, मल्टीपल टाइम। अनंत का अर्थ तो आप समझते ही होंगे, मल्टीपल। अनंत यानी इसका कोई अंत नहीं, इनफाइनाइट। उसका फल इतना होकर मिलता है, यानी खूब अधिक पुण्यों की वृद्धि आपकी हो जाती है, ठीक है। आगे इसके अंदर लिखा गया है कि सूर्य ग्रहण के समय दिए गए दान से भी करोड़ गुना अधिक फल व्यतिपात योग में आपको मिल जाता है। देखिए, सूर्य ग्रहण में कोई भी चीज़ वस्तु हम लोग दान करते हैं ना, तो उसकी खूब महिमा है। लोग तो इंतजार करते हैं कि कब सूर्य ग्रहण आए, कब चंद्र ग्रहण आए और उसके अंदर हम लोग सत्कर्म करें, कोई भी दान पुण्य करें, अपने भाग्य की रेखा बदल लें। लेकिन ये जो व्यतिपात योग है, शास्त्र कहते हैं कि इस योग में जो भी आप लोग दान करेंगे, सूर्य ग्रहण से भी करोड़ गुना अधिक लेकर आपको मिलेगा। सूर्य ग्रहण में 10 लाख गुना हो जाता है उसका पुण्य, जो भी आप दान पुण्य या पूजा पाठ करते हैं। 10 लाख गुना का भी करोड़ गुना आप कर लीजिए, अधिक पुण्य इस योग में आपको मिल जाएगा। बिल्कुल शास्त्र सम्मत यह बात है कि सूर्य परवण यत्तम ततो कोटि गुणम भवेत। तो कितनी अद्भुत महिमा है। इतना ही नहीं, अब देखिए, शास्त्र आगे भी बता रहे हैं कि वाराह पुराण, स्कंद पुराण और निर्णय सिंधु ग्रंथ के प्रथम परिच्छेद में आपको यह वर्णन मिल जाएगा कि अमावस्या शस्त्रेण व्यतिपातेन तत्सम तस्मात् तत्र कृतम दानम अनंतम परिकीर्तितम। इसका अर्थ है कि 1000 अमावस्याओं का पुण्य। देखिए, एक अमावस्या और 1000 अमावस्या, ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। 1000 अमावस्या, 1000 अमावस्या का पुण्य और एक व्यतिपात योग का पुण्य दोनों बराबर माने गए हैं। यानी 1000 अमावस्याओं पर आप दान पुण्य करिए, कोई भी सत्कर्म करिए, और एक व्यतिपात योग में आप लोग जो सत्कर्म कर लेंगे तो 1000 अमावस्या एक तरफ और एक व्यतिपात योग एक तरफ, दोनों बराबर हो जाता है। इसलिए इस योग में किया गया दान शास्त्र में अनंत पुण्य देने वाला कहा गया है। तो देखिए, बात आई है अमावस्या की। इसके अंदर खूब सारे सूर्य ग्रहणों का पुण्य, खूब सारे अमावस्याओं का पुण्य मिल रहा है। तो व्यतिपात योग में यत्नपूर्वक हमको पितरों को तृप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए।
पितरों को तृप्त करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? पितरों के निमित्त हम लोग दान कर सकते हैं। हम लोग जो भी अन्न दान करें, अब आप लोग पूछते हैं ना कि हम दान में क्या दान कर सकते हैं। ज़रूर आप लोग कमेंट करके या वीडियो देख के, तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि आप लोग दान में अन्नदान सर्वश्रेष्ठ माना गया है, अन्नदान कर सकते हैं। यदि अन्नदान का आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आप लोग श्रमदान कीजिए। श्रमदान क्या होता है? आपके गुरु का आश्रम हो अथवा तो कोई मठ मंदिर हो, वहाँ पर आप लोग सेवा कर लीजिए। यदि वह भी समर्थ नहीं हो तो आप धन दान भी से भी लाभ ले सकते हैं, ठीक है। आप गौ को भी गुड़ रोटी आदि चारा खिला सकते हैं। कुछ नहीं मिले तो चींटियों को ही कम से कम आप लोग कुछ भुना हुआ आटा और शक्कर मिलाकर डाल दीजिए। जो आपके आसपास जानवर रहते हैं, कुत्ते हो गए, कौवे हो गए, आसपास जो भी रहते हैं उनको भी आप कुछ, किसी को भी कुछ खिला सकते हैं तो खिला दीजिए। सदाचारी ब्राह्मण को भी आप लोग दान पुण्य कर सकते हैं। यदि जो भी आपके पास सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप लोग दान पुण्य कर लेना। यह हो गई दान की महिमा। तो पितरों के निमित्त आप लोग दान पुण्य करेंगे तो उसकी अक्षय तृप्ति कही गई है। और यदि पितरों के निमित्त आप जल अर्पित करते हैं, ऐसे एक लोटे में आप जल ले लेना और उसके अंदर ना तुलसी पत्र डाल देना। लेकिन ध्यान देना, व्यतिपात योग के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पहले का पड़ा हुआ तुलसी पत्र हो तो वह भी डाल सकते हैं, अथवा तो माली के यहाँ से आप ले आना, या व्यतिपात योग जब शुरू होगा दोपहर में उससे पहले ही आप तोड़ के रख लेना, वह डाल लेना। वह भी नहीं मिले तो आप पौधे के नीचे सूखी पत्तियाँ गिरी होती हैं तुलसी की, वह भी आप लोग डाल सकते हैं। तो तुलसी पत्र डाल देना, काला तिल जरूर डालना, और कुशा घास यदि मिल जाए तो वह डाल देना। नहीं मिले तो कोई बात नहीं, काला तिल भी पर्याप्त माना जाएगा। तो वह सामने रख के गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लेना। पाठ नहीं आता तो मैंने रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर डाला हुआ है, सर्च कर लेना। गीता जी का 7वां अध्याय का पाठ बाय पंडित ज्योतिष 23, तो आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट वगैरह में भी मिल जाएगा, अगर सर्च में ना मिले तो मेरे यूट्यूब चैनल पर ही आप देख लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, वह सुन लेना। सुनने से भी वही पुण्य आपको मिलता है। सुनने के बाद आप उस लोटे में निहारते हुए कहना कि मैं अपने इस गीता जी के किए हुए पाठ का पुण्य अपने पितरों को अर्पित करता हूँ। हे मेरे पितृगण, आप तृप्त होइए, तृप्त होइए, तृप्त होइए। मेरे द्वारा दिए गए इस जल से आप तृप्त होइए। यदि आप किसी विशेष व्यक्ति को जल देना चाहते हैं तो उनका नाम ले लीजिएगा, अथवा तो अपने समस्त पितरों को तृप्त करना चाहते हैं तो ऐसा कह दीजिएगा कि मेरे समस्त पितर जल के माध्यम से तृप्त हो जाएं, और खूब श्रद्धा भावना से उनको आप जल अर्पित करना। जल अर्पित ना आपको दक्षिण की ओर मुख करके करना होता है, दक्षिण की ओर आप देखना और जल ऐसे गिराते जाना। जल ना आपका अंगूठा और पहली उंगली के बीच की जो हथेली है उससे गिरना चाहिए। इसको पितृतीर्थ कहते हैं। ये मैंने कई बार आपको बता रखा है पितरों का तर्पण कैसे करना है, इसकी वीडियो भी बाकायदा बना रखी है, आप सर्च कर लेना पितृ तर्पण बाय पंडित ज्योतिष 23। आपको शॉर्टकट विधि और संपूर्ण विधि पूरी मिल जाएगी। चैनल पे देख के आप उसी विधि से तर्पण कर लेना, ठीक है। जल देते समय आपको मंत्र पढ़ना होता है। यदि आपको सुधा देवी का मंत्र याद है, स्मरण है, तो आप वह पढ़ लेना, अथवा तो आप ओम नमो भगवते वासुदेव कहते हुए भी आप जल अर्पित कर लेना। अब सुधा देवी कौन है, सुधा देवी कौन थी, सुधा देवी का क्या महात्म्य है पितरों के तर्पण में, इसका भी वीडियो सुधा स्तोत्र के नाम से, तो सुधा स्तोत्र बाय पंडित ज्योतिष 23 मैंने डाल रखा है। भगवत पुराण से आता है ये पूरा का पूरा अध्याय स्तोत्र है। इसको भी आप गीता जी के पाठ के बाद पढ़ लेना तो अक्षय अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी। और सुधा कौन थी, सुधा माता कौन थी, सुधा माता का तात्पर्य क्या है, वह भी उस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। वह भी आप देख लेना, सुधा स्तोत्र बाय पंडित ज्योतिष 23, ठीक है। अब यह हो गई पितरों की तृप्ति की बात, और आप पितृ तृप्ति का कार्य जरूर करना। आप लोग हर अमावस्या पर करते हैं, लेकिन यह प्रतिपात योग ऐसा है कि 1000 अमावस्या को अपने अंदर संजोकर बैठा हुआ है। तो समझते हैं आपको यह कितना अधिक लाभ देने वाला है। बाकी आपको मैं बता दूं कि प्रतिपात योग हर 27 से 28 दिनों के बाद फिर से आता है, मतलब महीने में एक बार ज़रूर आता है, यानी हर महीने ये योग आ ही जाता है। अब देखिए, पहले मुझे इतनी सारी इसकी महिमा नहीं पता थी, इसलिए मैं अधिक इसके बारे में बात नहीं कर सकता था। लेकिन अब हर महीने मैं आपको रिमाइंडर दे दिया करूँगा शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में, कि हर तिथि और त्योहारों का जो रिमाइंडर होता है मैं आपको इंस्टाग्राम पे और शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में दे ही देता हूँ। आप वह ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और ये बड़ा योग है, लगभग 22 घंटे का योग है। आप लोग आराम से इस योग का लाभ ले सकते हैं। 2 दिन हैं, दोनों दिन इसका खूब लाभ उठाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।